तुम महान हो, तुम्हारा जीवन महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। अपना जीवन सफल करो, मेहनत से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग महान पैदा होते हैं तो कुछ मेहनत करके हासिल करते हैं। जिस तरह तुम अपने विचारों में महान रहे हो, अपने कर्मों में भी महान बनो। सभी महान पुरुषों का कथन है कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो। तुम भी महान कार्य कर सकते हो जो आज तक महान पुरुषों ने किया है। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तुम महान पुरुषों पर विश्वास करो। तुम स्वयं में श्रेष्ठ हो, इसलिए स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हें विश्वास करना ही होगा। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक अद्भुत कार्य नहीं कर सकते हो। विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। जब तक स्वयं को कमजोर समझते हो तब तक तुम कमजोर हो। जिस क्षण स्वयं को शक्तिशाली समझ लिया, उसी क्षण से दुनिया की नजरों में भी शक्तिशाली बन जाओगे। शक्ति वहीं दिखती है जहां विश्वास होता है। तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर का अंश निर्बल कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, पूर्ण रूप से जाग जाओ। जिस क्षण तुम पूर्ण रूप से जाग जाओगे, उस क्षण दुनिया तुम्हारे लिए परिवर्तित हो जाएगी। तुम रहस्य को जान जाओगे। आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कहानी द्वारा अवश्य ही समझ आएगा। इस कहानी में तुम स्वयं की झलक देखोगे। एक शेरनी बहुत बीमार थी। वह अपने झुंड से भटक गई। एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। पास में ही भेड़ों का एक झुंड निवास करता था। एक दिन भेड़ ने शेरनी के बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वह बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। उसे सभी प्यार से बब्बर नाम से पुकारते थे। बब्बर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था। घास खाता था। बब्बर भेड़ के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर तो किसी को उधर फेंक देता था। सभी बच्चे बब्बर से नाराज रहते थे। बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वह साधारण मित्रों में खोया खोया ही रहता है, क्योंकि उसके विचार सभी से अलग होते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बब्बर एकांत में अधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं। बब्बर ने शेर के जैसा बनने की सोच ली। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी पर जल पीने के लिए गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया। आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, लेकिन झुंड से आवाज आई, शेर तुझे खा जाएगा, और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता था। वैसे हम सभी महान बनना चाहते हैं, पर जब कुछ महान करने का वक्त आता है तो लोगों की दर्द भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। बब्बर वापस भाग आया, पर वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि आज जंगल के राजा शेर से मिलने का मौका था और मैं मिल नहीं सका। इस बार साथियों के साथ नदी पर गया। वहां फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा, पर आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज आ रही थी, शेर खा जाएगा। फिर आवाज आई, नादान बब्बर, भाग, नहीं तो यह दिन तेरा अंतिम दिन होगा। बब्बर ने मां पर विश्वास कर लिया और वापस भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, बब्बर रुको, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम भागो मत, तुम डरो मत, तुमसे मिलना चाहता हूं। बब्बर वहीं पर रुक गया। वह तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था और जंगल के राजा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी के जीवन में यह समय आता है जब हमारी मुलाकात किसी महान पुरुष से होती है। हम महानता की राह से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होते हैं। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा रुक जाती है। वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने की कोशिश करते हैं। उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके लिए महान मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। शेर ने कहा, कैसे हो? पर बब्बर बोला, ठीक हूं। जंगल के राजा शेर ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? सब कुछ यही करता हूं। शेर, मैं पूछ रहा हूं कि तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज, मैं भेड़ हूं तो भेड़ के साथ ही रहूंगा ना। शेर, बब्बर महाराज, मैं आप जैसा शक्तिशाली और महान बनना चाहता हूं। महाराज, काश मैं भी शेर होता। शेर, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो। बब्बर ने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हैं। महाराज, शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम शेर ही हो। बब्बर, महाराज, मैं तो भेड़ हूं। शेर, तुम शेर हो। महाराज, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं, मैं घास खाता हूं, भेड़ों में ही खेलता हूं, सभी मित्र मुझे भेड़ नाम से ही बुलाते हैं। शेर, तुम शेर हो? शेर हो? नहीं महाराज, यह आपका भ्रम है। नाराज होकर वापस जाने लगता है और बब्बर से कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल की गुफा में आ जाना। प्रत्येक महापुरुषों ने कहा है कि तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो साधारण हूं। मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं, विश्वास ही नहीं होता कि मैं भी महान हूं। हम स्वयं को भेड़ ही समझते रहते हैं। बब्बर वापस आ जाता है। सभी आश्चर्य से देखे और पूछते हैं कि तुम सुरक्षित कैसे आ गए? शेर ने तुम्हारा शिकार नहीं किया, उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वह मूर्ख की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था? उसने कहा कि बब्बर, तुम शेर हो। सभी ठहाके लगाकर हंसे और कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं। तुम भेड़ हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्रों ने एक बार में कहा, यह शेर की चाल है, वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो वहां मत जाना, वह तुम्हें गुफा में ही मार देगा। परंतु बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलने जा रहा हूं। सभी ने उसे डराया कि वहां मत जा, वहां बहुत खतरा है, पर बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर वह वहां गया तो कभी झुंड में वापस नहीं आएगा। बब्बर कुछ क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय लिया। कभी कभी महान यात्रा में ऐसा समय भी आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय लेते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया। बब्बर ने शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुना। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा। वह डरते डरते गुफा तक पहुंच गया। शेर दहाड़ा। बब्बर डर गया। शेर, आ गए तुम? बब्बर ने कहा, महाराज मैं आ गया और आपके लिए जंगल की उत्तम घास लेकर आया हूं। शेर ने कहा, मूर्ख, मैं घास नहीं खाता हूं, मैं ताज़ा मांस खाता हूं। बब्बर, महाराज, मैं आप जैसा बहादुर और शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। शेर, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा कि तुम शेर हो। बब्बर, परंतु महाराज, मैं तो भेड़ हूं। शेर बब्बर को नदी के समीप लेकर और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है? बब्बर नदी में देखते हुए कहता है, महाराज, यह तो आप हैं। शेर, और दूसरा कौन है? महाराज, यह आपकी तरह दिखाई दे रहा है। शेर, यह तुम हो बब्बर। बब्बर, महाराज, यह मैं हूं। शेर, तू मेरी तरह दिखाई दे रहा है तो तू भी शेर हुआ ना? बब्बर, महाराज, तो आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं तो भेड़ ही हूं। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ, मेरे पास से फिर कभी वापस मत आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था। अब वह मार्ग से वापस लौट नहीं सकता था। बब्बर ने खाना पीना भी बंद कर दिया। 1 सप्ताह के बाद शेर उसके पास आया और बब्बर को ताज़ा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही फुर्ती थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगल में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे, मगरमच्छ वापस पानी में चले गए।
स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। पहली बार बब्बर कहता है, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। आज पहली बार बब्बर को अपने शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ। आज जिधर से भी बब्बर गरजता हुआ गुजर रहा था, उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल का राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया। जो स्वयं को जान लिया तो जीवन जान लिया। कहने का तात्पर्य, पहले स्वयं को जानो। आप कौन हो? आपकी शक्तियां क्या हैं? आप एक अनंत शक्ति है। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। जिस तरह बब्बर के अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन वह खुद को भेड़ मानता था और वह कमजोर समझता था। सबसे पहले अपने शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर अपार शक्ति है। आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। खुद को बदले और अपने लाइफ में सफल इंसान बने।